السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ خیریت، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو شرکاء کی تعداد آج کافی کم ہے۔ السلام علیکم۔ جی آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ سر، آپ فرمائیں کیا اللہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، بالکل خیریت۔ الحمدللہ۔ لیٹ شروع ہو رہی ہے کلاس، انتظار کی وجہ سے شرکاء کے۔ عبدالصبور صاحب، آپ کی ہم نے ذمہ داری لگائی تھی کوآرڈینیشن کی، تو آپ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ سر لاسٹ ٹائم آپ نے بولا تھا انشاءاللہ میں اب ہر ویک کر دیا کروں گا خود انشاءاللہ۔ ذرا آپ موٹیویٹ کیا کریں لوگوں کو۔ عمیس جی بھائی بہتر آپ سر، میں گروپ میں انشاءاللہ ان کو کہوں۔ عمیس صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر آواز آ رہی ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا جی، پھر میرا خیال ہے آغاز کیا جائے، کیونکہ پھر ٹائم ویسے بھی شارٹ ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ تھا کہ جب غیر عاقل جمع ہو تو اس کا جس کو خبر ہوتی ہے وہ واحد مؤنث ہوتی ہے۔ کسی کو یاد ہے یہ سبق جی؟ کوئی بتائے گا اس کے بارے میں؟ جی لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ اگر خبر جمع ہو غیر عاقل، تو اس کی خبر جو ہے وہ واحد مؤنث ہوتی ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کوئی بتانا پسند کرے گا آپ میں سے؟ جی عبدالصبور صاحب آپ شیئر کریں۔ چلیں جی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھا جائے۔ رسپانس نہیں کر رہے ہمارے اسٹوڈنٹس۔
उमैर साहब, आपको पता है क्या पढ़ा था हमने पिछली दफा? जी सर, हमने ये पढ़ा था कि आम तौर पे तो रूल ये है कि वाहिद की जब हम तस्निया या जमा बनाते हैं ना, तो उसकी जो खबर होती है वो उसके प्रेडिकेट के मुताबिक ही होती है, मुब्तदा के। लेकिन जब हम जमा बनाएं गैर जी अकिल की, यानी कि इंसान के अलावा दूसरी चीज़ों की, तो जो उसकी खबर होती है वो अमूमन वाहिद होती है और मुअन्नस होती है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों में हमने पढ़ा था कि जो है वो मुब्तदा और खबर आपस में एक दूसरे में वाहिद तस्निया और जमा होने में एक जैसे होते हैं। लेकिन अगर इंसान के अलावा दूसरी चीज़ें हों, जमा हो, तो जिसको जमा गैर आकिल कहते हैं, तो उसकी जब हम खबर देंगे जुमला बनाते हुए, तो उस खबर को वाहिद मुअन्नस आमतौर पर लिखा जाता है। तो इसमें हमने इसकी मश्क उर्दू वाली तो कर दी थी, यानी कि अरबी में जो उर्दू वाली मशक थी वो हमने कर ली थी। तो आज हम इसकी ना मशक करते हैं जो उर्दू से अरबी वाली है। ये स्क्रीन पे शेयर भी हो रही है मेरा ख्याल है। तो आप लोगों ने जरा शिरकत करनी है, जो लोग जहाँ मौजूद हैं वो इसमें जरा शामिल हों। सितारे चमकदार हैं, सितारे चमकदार हैं, तो इसको कैसे अरबी करेंगे इसकी? जी कोई बताएं जी, इसको कैसे अरबी करेंगे? सितारे चमकदार हैं, सितारे चमकदार हैं, इसकी अरबी कैसे करेंगे? सितारों को क्या कहते हैं अरबी में? नजम कहते हैं। नजम। सितारों की जमा क्या हुई? नजम तो हुआ वाहिद, अन नजम वाहिद। तो जमा क्या होगी इसकी? सर नजूम। मैं बताऊं, शाबाश शाबाश, जी बताएं जी। अन्नुजूमु लामियातुन। शाबाश। अन्नुजूमु लामिअतुन, अन्नुजूम जमा हो गई अन नजम की, और लामिअतुन वाहिद मुअन्नस है। तो वाहिद मुअन्नस क्यों आई इसकी? नाज़िर रहमान साहब आप बताना चाह रहे हैं मेरा ख्याल में। वाहिद मुअन्नस क्यों आई है यहाँ पे? अब्दुल सबूर साहब आपने बताया है, बहुत अच्छा। वाहिद मुअन्नस आने की वजह क्या है? सर चूंकि ये जमा गैर आकिल है, अन्नुजूम। जमा गैर दाखिल होने की वजह से जब उसकी खबर आएगी तो वो वाहिद मुअन्नस होगी। शाबाश। जहाज बड़े हैं, जहाज बड़े हैं। अच्छा जी, जहाज ज़ाहिर है दो किस्म के होते हैं, बहरी जहाज होते हैं या हवाई जहाज होते हैं। तो कोई भी जहाज हो सकते हैं, यहाँ तो मेंशन नहीं है ना, तो हम इसको यूँ समझ लेते हैं कि जैसे ये बहरी जहाज है। असुफ्नु कबीरतुन, असुफ्नु सफीना कहते हैं ना बहरी जहाज को, तो असुफ्नु कबीरतुन। तो हवाई जहाज भी कहे जा सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। अच्छा जी, सर हवाई जहाज का क्या अरबी होगी? तैयारा जैसे कहते हैं ना, जी तैयारात। सर। तो तैयारात कबीरतुन ये आ जाएगा। जी बाजार खुले हैं, बाजार की क्या अरबी होती है? शाबाश, जरा तवज्जो फरमाइए सब। अस्सूक। अस्सूक, जमा करें इसकी, इसकी जमा अल क्या होगी? अस्वाकु। अल अल अस्वाकु अस्वाक, मफ्तूहतुन। शाबाश। अल अस्वाक मफ्तूहतुन, बाजार खुले हैं। अब अच्छा जी आगे चलते हैं। सबक आसान है, जैसे ये वाला हमारा अरबी का सबक बिल्कुल आसान है, तो ऐसे बनाना है सबक आसान है जमा में। जी, सबक आसान है। जी शाबाश, सब लोग शरीक हो जी, माशाल्लाह।
सबक आसान है। सबक किसे कहते हैं अरबी में? सबक, एक सबक किसे कहते हैं? सर दरसुन कहेंगे एक सबक को। अदरसु, अदरसु एक सबक, अदरसु सबक। अच्छा जी, तो इसकी जमा क्या हो गई? सर दुरूस। हम उर्दू में तो अस्बाक कहते हैं, तो यहाँ पे सबक जमा ही है। सबक जमा है, यहाँ सबक जमा है। और दुरूस, दरस कहते हैं ना, दुरूस कहते हैं अरबी जुबान में उसको, ठीक है। तो सबक जमा है, तो सबक जमा है का मतलब ये है कि हम जमा ही का सीगा इस्तेमाल करेंगे जी। अद-दुरूस, आगे क्या आ जाएगा? आसान है। तो आसान है जब हम लाएंगे तो खबर है, तो हम वाहिद मुअन्नस की खबर लाएंगे जी। क्या आएगा? अद-दुरूस। जी बताएं जी, शाबाश। अद-दुरूस सहलतुन, सबक आसान है। अद-दुरूस सहला, सहलतुन कहते हैं आसान को, सबक आसान है। कलम पुराने हैं, कलम पुराने हैं। कलम उनकी जमा क्या है? अकलाम है सर। अल-अक़लाम कदीमतुन। अल-अक़लामु, अल-अक़लामु पुराने हैं। क्या आएगा यहाँ पे? कदीमतुन। कदीमतुन, शाबाश। अल-अक़लामु कदीमतुन। कोई बताएगा हम अल-अक़लामु क्यों कह रहे हैं, खाली अक़लाम क्यों नहीं बोल रहे? इसकी वजह क्या है? इसका तल्लुक पिछली पढ़ाई से है हमारा जी। क्योंकि सर जुमला इसमिया बनाने के लिए दोनों में से एक का मार्फा होना लाजिम है। दोनों में से एक का नहीं, मुब्तदा का मार्फा होना लाजमी है। जी बेहतर सर, शुक्रिया। मुब्तदा का मार्फा होना लाजमी है और खबर नकरा होगी, इसलिए इसको हम मार्फा लाते हैं। अल जी शुक्रिया। अक़लामु कदीमतुन, कलम पुराने हैं। अच्छा जी, तलवारें खूबसूरत हैं, तलवारें खूबसूरत हैं जी। गौर करें, असल में यही इसी तरह सीखेंगे हम। गौर करेंगे तो हमारी वोकैबुलरी में भी इजाफा होगा, और जैसे जैसे हम फिर कुरान पढ़ते जाएंगे वोकैबुलरी देखने का मौका हमें फिर कम से कम मिलेगा। ये सारे अल्फाज जो हम पढ़ रहे हैं ये कुरान पाक में मौजूद हैं, ये सारी वोकैबुलरी कुरान मजीद में अंदर मौजूद है। तो तलवारें खूबसूरत हैं। सर अस्सुयूफु खूब जमीलतुन। अस्सुयूफु जमीलतुन, शाबाश। अस्सुयूफु जमीलतुन, तलवारें खूबसूरत हैं। गधे बदसूरत हैं, गधे, गधा कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी। हिमार, हिमार कहते हैं गधे को, और उसकी जमा है अल हमीरू, अल हमीरू। तो बदसूरत को क्या कहते हैं अरबी में? अल हमीरू कबीहतुन, अल हमीरू कबीरत, कबीहतुन, कबीह जैसे हम बोलते हैं ना बदसूरत के मानो में, गधे बदसूरत हैं। अच्छा जी, कपड़े मैले हैं। ये मैले का लफ्ज हम पहले पिछली वोकैबुलरी में पढ़ चुके हैं। कपड़े मैले हैं। तो अल मलाबिस का लफ्ज भी कपड़ों के लिए यूज होता है अरबी में, और अस्सियाब का लफ्ज भी यूज होता है। अस्सौब वाहिद है, अस्सियाब जमा है। तो अल मलाबिसु वसिखतुन, कपड़े मैले हैं। अल मलाबिसु वसिखतुन, कपड़े मैले हैं। अच्छा जी, दिन लंबे और रातें छोटी हैं। दिन लंबे और रातें छोटी हैं। दिन लंबे हैं, पहले इसका तर्जुमा करें जी। दिन लंबे हैं, दिन को क्या कहते हैं अरबी में? अन्नहारु तवीलतुन। शाबाश, शाबाश। अन्नहारु तवीलतुन। और किसको दिन के लिए और भी लफ्ज बोला जाता है उर्दू में भी और अरबी में भी? वो कौन सा लफ्ज है?
वो बताइए। और बड़ा आसान सा लफ्ज है दिन के लिए, और एक और भी सर लफ्ज। यौम भी बोला जाता है दिन को ना। शाबाश शाबाश जी। बिलाल आपने क्या बताया? अच्छा जी, तो यौम यौम ही जी, बताया बिलाल था। यौम बताया था। इसकी जमा क्या होगी बिलाल साहब, आप बताइए। बिलाल नजीर अय्याम, क्या बताया आपने? अय्याम, अय्याम। और इसका अगर हम मार्फा बनाएं तो फिर कैसे बनाएंगे? अय्याम को मार्फा कैसे बनाएंगे? अल अल हाँ अय्याम, हाँ ठीक बता रहे हैं। अल अल अय्यामु, अल अय्यामु तवीलतुन। और अन नहार भी ठीक है। जब रात के मुकाबले में दिन बोला जाता है तो उसको अन नहार कहते हैं, अन नहार। तो अन नहारु तवीलतुन या अल अय्यामु तवीलतुन, दिन लंबे हैं। अच्छा जी। और रातें छोटी हैं। लैल कहते हैं रात को, और अल-लयाली कहेंगे जमा करते हो, अल-लयाली। तो दिन लंबे और रातें छोटी हैं, तो वाव का लफ्ज भी, वाव का हरफ भी दरमियान में आएगा। अन-नहारु तवीलतुन वल-लयाली कसीरतुन। आमना आप क्या कहना चाह रही हैं? वल-लयाली कसीरा, कसीर कहते हैं छोटी चीज को। तवील के मुकाबले में जो छोटी होती है वो कसीर होती है। अन-नहारु या अल-अय्यामु तवीलतुन वल-लयाली कसीरतुन। ये नहार और लैल का लफ्ज बार बार कुरान पाक में आता है ना। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा। इसी तरह बार बार मुख्तलिफ मौके पर ये अल्फाज सारे इस्तेमाल होते हैं। संदूक बंद हैं जी। संदूक को अरबी में क्या कहेंगे जमा में बोले अगर? संदूक बंद हैं। अस्सनादिकु मुगलकतुन। मुगलका मतलब है बंद है। अस्सनादिकु मुगलकतुन, संदूक बंद है। मसाजिद शानदार हैं, मस्जिदें शानदार हैं जी। मस्जिदों के लिए क्या लफ्ज आएगा? अल मसाजिदु राइयातुन। राइअतुन, राइउन कहते हैं शानदार को। अल मसाजिदु राइअतुन, मसाजिद जो हैं वो मस्जिदें शानदार हैं, मतलब है खूबसूरत है। चलें जी, शाबाश, बहुत अच्छा हो गया जी। आगे चलें जी। अगला हमारा आज जो नया सबक है वो है ज़मीर के बारे में। ज़मीर, जिसको अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। ये जरा स्लाइड आ जाए, सबक नंबर 10 वाली जो स्लाइड है ज़मीर वाली, वो जरा स्लाइड प्लीज आगे कर दीजिएगा। तो ज़मीर जो है वो प्रोनाउन, वो दूसरी है जी, ये नहीं। वो सबक नंबर 10 ऊपर लिखा हुआ है। ये तो सेकंड नंबर पर, हाँ ये वाली, जज़ाकल्लाह। ज़मीर, ज़मीर के मुतल्लक आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये मारिफा की एक कसम है, किस्म है। ये याद है जी किसी को? जो हमने पढ़ी थी मारिफा की किस्में, किसी को याद है कौन कौन सी किस्में पढ़ी थी? सर ये ज़मीरे हुआ हम, ये वो वाली नहीं, है। वो तो वो बात करते हैं, वो ये बात करते हैं, ठीक। लेकिन सवाल पहला ये किया है कि हमने मारिफा की किस्में पढ़ी थी। किसी के ज़हन में है कौन सी किस्में थी वो? मारिफा की अक़साम जी सर। जी बताइए, शाबाश अलम थी। जी। इसमें मारिफ, इसमें आलम, ठीक हो गया। और इसमें ज़मीर क्या भी पढ़ा थी था? उसमें। इसमें अलम, जी ज़मीर भी थी, अलम भी था उसकी किस्म। और हमने और भी पढ़ी इसमें थी दो मसूल, तीन। इसमें इशारा, मुअर्रफ इसमें बिल्लाम। इशारा, मुअर्रफ बिल्लाम। चले माशा, चले कुछ ना कुछ याद आ गया। अच्छा जी, ज़मीर के मुतल्लक आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये मारिफा की एक किस्म है। इसलिए ये जुमला इस्मिया में बतौर मुब्तदा के इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि मुब्तदा भी मारिफा होता है। तो ये चूंकि मुब्तदा के तौर पर जुमला इस्मिया में इस्तेमाल होती है,
تو اس لیے اس کو ذرا پڑھنا ضروری ہے. تو اگلی سلائیڈ پہ اس کی تھوڑی سی تفصیل موجود ہے. یہاں یہ بات یہ رکھیے کہ ضمیر کئی قسم کی ہوتی ہے. دو بنیادی قسمیں، یہ نہیں جی دوسری سلائیڈ جہاں وہ ہوا ہوما، اس سے پہلے جو آپ نے کی تھی نا وہ والی سلائیڈ، جی ایک جی یہ والی، ہاں ضمیر کی گردان. اچھا جی، ضمیر کی گردان کو اگر آپ ہم دیکھیں تو یہ دیکھ لیں اس کے 14 سیغے ہوتے ہیں ہمیشہ. اس کو ذرا ترجمے سے سمجھیں گے نا پھر ہمیں آسانی رہے گی. تو ہوا ہوما ہوم اور ہیا ہوما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. تو ہمیشہ جو گردانیں ہوتی ہیں عربی میں، جو صرف عربی زبان کا جو ایک بڑا حصہ ہے جس کو صرف کہا جاتا ہے، تو وہ بڑا حصہ گردانوں پر مبنی ہوتا ہے. تو گردان جو زیادہ تر گردانیں ان کے 14 سیغے ہوتے ہیں. یہاں بھی غور کریں، اگر آپ تو مذکر کے اوپر تو ہم 3 مذکر کے سیغے پڑھے، پھر نیچے مؤنث کے 3 پڑھے، 6 ہو گئے. پھر مذکر کے اور مؤنث کے 6 سیغے، اور پھر یہ جو آخری سیغے ہیں انا نحن 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 2 دفعہ ہے. اس کا مطلب ہے یہ سیغے ٹوٹل جو ہیں وہ 14 ہیں. لکھے 15 ہوئے ہیں لیکن 14 بنتے ہیں. وہ 14 نمبر اور 15 نمبر سیغہ ایک جیسا ہے. تو اوپر والے جو سیغے ہیں، جو اوپر ہوا ہوما ہم اور ہیا ہوما ہننا، یہ غائب کے سیغے ہیں. اور انتا انتما انتم اور انتی انتما انتنا یہ حاضر کے سیغے ہیں. اور آنا اور نحن متکلم کے سیغے ہیں. یہ بنیادی تھوڑی سی بات، یہ ویسے یہ جو میں نے واحد جمع اور تثنیہ یہ الگ ابھی بات کرتے ہیں، لیکن غائب اور حاضر اور متکلم کی بحث مستقل عربی زبان میں ایسے ہی چلے گی جیسے میں نے آپ کو بتائی. کہ پہلے جو ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلے سیغے جو ہیں وہ غائب کے 6 سیغے آتے ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے. پھر حاضر کے سیغے آتے ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے. اور اس کے بعد 2 سیغے متکلم کے. پہلا سیغہ واحد متکلم اور دوسرا سیغہ جو ہے وہ جمع اور تثنیہ کا مشترکہ سیغہ ہوتا ہے. تو آپ واحد، تثنیہ اور جمع بھی پڑھ چکے ہیں، چونکہ واحد 1 کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں اور جمع 3 کو کہتے ہیں. تو ہوا ہوما ہم، ان کو ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ یہ مستقل آپ کے حافظے میں موجود رہے. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، اور ہم وہ سب مرد. ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں. انتا تو ایک مرد حاضر کا سیغہ، انتما تم 2 مرد حاضر کا سیغہ، انتم تم سب مرد حاضر کا سیغہ. انتی تو ایک عورت مؤنث حاضر کا سیغہ، انتما تم 2 عورتیں. یہ دیکھیں مؤنث کا سیغہ جو ہے وہ مذکر اور مؤنث کا سیغہ تثنیہ والا دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. تثنیہ کا سیغہ مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو وہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. تو انتی تو ایک عورت، انتما تم 2 عورتیں، انتن تم سب عورتیں، انا میں ایک مرد، نحن ہم 2 مرد یا ہم سب مرد یا ہم 2 عورتیں یا ہم سب عورتیں. تو نحن کا لفظ جو ہے وہ سب پر اطلاق ہوئے گا، ہم دونوں مردوں کے لیے، ہم 2 عورتوں کے لیے، ہم سب مردوں کے لیے، ہم سب عورتوں کے لیے. تو یہ ترجمے والی بحث کو اچھی طرح دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں. ہوا کا مطلب ہے وہ ایک مرد، یعنی یہ ہے سیغہ واحد مذکر غائب کا. واحد مذکر غائب، واحد اور مذکر یہاں لکھے ہوئے ہیں، تو غائب کو بس آپ نے سمجھنا ہے. تو ہوا سیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، وہ ایک مرد. ہما سیغہ ہے تثنیہ مذکر غائب کا، وہ 2 مرد. اور ہم سیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، وہ سب مرد. جی یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی مشکل تو نہیں ہے یہ بات؟ جی نرگس آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟
جی میری اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو ذرا مجھے پتہ چل جائے کہ میری بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے. نرگس آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی یا باقی لوگ بتا دیں کہ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. چلیں بہت شکریہ. اچھا جی تو واحد واحد مذکر غائب کا صیغہ ہم نے پڑھا ہوا وہ ایک مرد. تثنیہ کا صیغہ ہم نے پڑھا ہما وہ دو مرد. اور جمع کا صیغہ ہم نے پڑھا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم وہ سب مرد. ہیا واحد مؤنث غائب کا صیغہ وہ ایک عورت. ہما تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ وہ دو عورتیں. ہننا وہ سب عورتیں. جمع مؤنث غائب کا صیغہ. انتا تم ایک مرد یعنی کہ واحد مذکر حاضر. انتما تم دو مرد. تثنیہ مذکر حاضر. انتم تم سب مرد. جمع مذکر حاضر. انتی تو ایک عورت. واحد مؤنث حاضر. انتما تم دو عورتیں. تثنیہ مؤنث حاضر. انتن تم سب عورتیں. جمع مؤنث حاضر. انا میں. نحنو ہم. اور ہم کے اندر انا میں مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے. نحنو میں مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے اور تثنیہ بھی ہے اور جمع بھی ہے. جی یہ کوئی بات سمجھ آئی ہے جی یہ والی چیز؟ جی کوئی بتا دیں کہ بات سمجھ آ رہی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس میں؟ جی سر کلیئر ہے. جی اور بھی کوئی بتائیں جی ان کے علاوہ. شاہ زیب اکرم صاحب آپ موجود ہیں؟ چلیں تو یہ والا اگر آپ نے سمجھ لیا ہے ضمیر کی گردان کو تو اس کی چھوٹی چھوٹی مشق ہے. وہ مشق سے چیزیں زیادہ ظاہر ہے سمجھ میں آئیں گی اگر ہم مشق کر لیتے ہیں. اگلی سلائیڈ کیجیے گا بھائی. اچھا جی وہ عالم ہے. وہ عالم ہے تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون سا صیغہ یوز ہوگا؟ کون سی ضمیر یہاں یوز کریں گے؟ جی وہ عالم ہے. کیسے اس کو پڑھیں گے جی؟ ذرا کوشش کرنے سے ہمیں آ جائے گا یہ, پھر ہمیں پڑھنے میں بھی پھر آسانی رہے گی. وہ عالم ہے. جی عبدالصبور بھائی. سر ہوا عالم. ہوا عالم. شاباش. تم سب مرد عالم ہو. تم سب مرد عالم ہو. تم سب مرد یعنی کہ جمع مذکر حاضر کا اب صیغہ یہاں لگے گا نا. تم سب مرد عالم ہو. جی کوشش کریں جی اس کو سمجھنے کی, اس کو بنانے کی. تم سب مرد عالم ہو. جی کوئی کوشش کرے گا جی؟ تم سب مرد عالم ہو. جی کیا کہا آپ نے عبدالصبور بھائی؟ انتم عالمون. انتم عالمون. انتم عالمون. شاباش. تم نیک خاتون ہو. تم نیک خاتون ہو. جی جتنی نیک خواتین موجود ہیں وہ ذرا بنانے کی کوشش کریں. اس کو کیسے بنائیں گے؟ تم نیک خاتون ہو. واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ. کیسے بنے گا؟ جی انتی صالحاتن. انتی صالحاتن. تم نیک خاتون ہو. انتی صالحاتن. اچھا جی تو وہ دونوں آدمی سچے ہیں. دونوں. ہما صادقانی. وہ دونوں آدمی سچے ہیں. وہ دونوں آدمی سچے ہیں. ہما صادقانی.
अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैसेज पे भी आया है इसका दुरुस्त तर्जुमा, शाबाश। अच्छा जी, तुम दोनों कंजूस हो। अच्छा जी, तुम दोनों कंजूस हो। अंतुमा बखीलानी, अंतुमा बखीलानी, क्योंकि बखील को भी हम सारा वो तस्निया का सीगा देंगे ना, अंतुमा बखीलानी। हम दोनों औरतें नमाज की पाबंद हैं। नहनु मुहाफिज़ातुन, नहनु मुहाफिज़तानी अला सलाती, नहनु मुहाफिज़तानी अला सलाती। मुहाफिज़तुन, मुहाफिज़तानी, मुहाफिज़ातुन, इसका सीगा बनेगा इस तरह। नहनु मुहाफिज़तानी अला सलाती, तुम सब औरतें रोजेदार हो। अंतुन्ना साइमातुन, मैं मेहमान हूँ। आना ज़ईफुन, आना ज़ईफुन, मैं मुसीबत में सब्र करने वाली हूँ। आना साबिरतुन अलल अलल मुसीबती, वो सब औरतें सोई हुई हैं। हुन्ना नाइमातुन, वो सब मर्द मुतकब्बिर हैं, वो सब मर्द मुतकब्बिर हैं। हम मुतकब्बिरूना, हम इम्तिहान में कामयाब होने वाले हैं। नहनु नाजिहूना फिल इम्तिहानी। अच्छा जी, मैंने बिलाशुबा इसको बयान कर दिया है, लेकिन आपने इसको मशक करनी है। इसकी एक और स्लाइड है, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। वो अरबी से उर्दू में है, वो भी निकालिएगा जी साकिब भाई। अरबी से उर्दू से अच्छा जी, उर्दू में तर्जुमा करना है। आना तिलमीजुन, मैं शागिर्द हूँ। हुआ अदीबुन, वो अदीब है। हम काजिबूना व नहनु सादिकूना, वो सब मर्द झूठे हैं और हम सब मर्द जो हैं वो सच्चे हैं। हल अंतुन्ना राजिआतुन इलल बैत, हल आ गया है। हल का मतलब क्या? हल अंतुन्ना राजिआतुन, क्या तुम सब औरतें लौटने वाली हो। इलल बैती, घर की तरफ। अंतुम नाजिहून फिल इम्तिहानी, तुम सब मर्द कामयाब होने वाले हो इम्तिहान में। अंति काइमतुन अला सक़फ़ी, तू औरत खड़ी हो छत पर, तुम छत पर खड़ी हो। अंत बारिउन फिल खियातती, तुम अच्छे हो सिलाई में। अल खियात कहते हैं अरबी में दर्जी को। अंत बारिउन, तुम अच्छे हो। फिल खियातती, सिलाई में। नहनु साइमानी, हम दो मर्द रोजेदार हैं। अंतुमा फरिहतानी, तुम दो औरतें खुश हो। अना लाइबतुन बिल कुरती, मैं गेंद से खेलने वाला हूँ। बिल कुरती, गेंद के साथ। नहनु जाइआतुन, हम भूखी हैं। सब औरतें हम भूखी हैं। हुमा मुजतहिदानी फिल अमली, वो दोनों मर्द जो हैं वो मेहनती हैं, काम में मेहनती हैं, काम में मेहनत करने वाले हैं। नहनु मुअल्लिमतानी फिल मदरसती, हम दो औरतें मदरसे में उस्ताद हैं। नहनु मुतवक्किलूना अल्लाह, हम अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले हैं, भरोसा करने वाले हैं। अच्छा जी, अब होमवर्क का हम आसान एक तरीका रखते हैं। वो ये है कि आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। पर्सनल व्हाट्सएप पर भी, लोग अब थोड़े रह गए हैं, वरना पहले ज्यादा तादाद थी, तो हमने कहा था इसका सिस्टम बन जाए। अब क्योंकि चंद लोग भेजते हैं, इसके लिए बराह रास्त आप व्हाट्सएप पर ही इसको भेज दिया करें, और उसी पर चेक करके मैं कोशिश करूंगा इसका जवाब दे दूं। तो ये दोनों मशकें आपने करके हल करके इसको भेजना है, या प्रैक्टिस करनी है इसकी। और उसके साथ एक काम एडिशनल करना है आपने। वो कहते हैं ना, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। जो लोग अब हिम्मत से सीख रहे हैं तो उन्हें जरा ज्यादा सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपने ये ज़मीर की 5 मिसालें कुरान मजीद से देनी हैं। 5 मिसालें आपने 5 मिसालें, मतलब जितनी, वैसे एक इसकी सूरत और भी थी, लेकिन चले हम उसको आसानी करते हैं कि कोई भी ज़मीर जो है उसकी 5 मिसालें आपने कुरान मजीद से निकाल के देनी है। और साथ ये दोनों मशकें, एक सफ़े पे काम हो जाएगा। आप मुझे एक दिन पहले कोशिश करें, अगले सबक से मुझे भेज दीजिएगा। अब कोई सवाल है तो बता दें, हमारे पास 1-2 मिनट हैं। कोई सवाल, कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं।
سر 5 مثالیں کسی بھی طرح کی ضمیر ہو یہ جو آپ نے کسی بھی سیدھے طرح پڑھائے کی ہیں دے دیں 14 آسانی کے لیے. ہاں کوئی بھی دے دیں 14 میں سے کوئی بھی 5 مثال. جی 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 سر شکریہ. جی کوئی اور چیز جی کسی نے کوئی سوال کوئی بات کرنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں. سوال نہ ہونے کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ شاید بات سمجھ آ گئی ہے اس لیے سوال کی ضرورت نہیں ہے, یا بالکل سمجھ نہیں آئی تو پوچھیں کیا. تو بہرحال یہ آپ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.